Hello students, we are doing chapter acid bases and salt, in which we have discussed about acid, a common information. I had given common information about acid base, and we have also discussed about Arrhenius concept of acid and base. And in today's lecture we will discuss about classification of acids. First, depending upon sources from which they are obtained, किन सोर्सेस से हमें वो मिलते हैं. फर्स्ट क्लासिफिकेशन उसके ऊपर बेस्ड है. पहला ऑर्गेनिक एसिड, इसमें जो है दो टाइप्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड एंड इनऑर्गेनिक एसिड. ऑर्गेनिक एसिड कौन से होते हैं? जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मोस्टली फ्रूट से मिलते हैं, जैसे कि टोमेटो हुआ, एप्पल हुआ, लेमन हुआ, टेमरिंड हुआ. तो इनसे क्या हमें ऑर्गेनिक एसिड मिलता है. मतलब प्लांट और एनिमल से जो भी एसिड हमें मिलता है वो होता है ऑर्गेनिक एसिड. In tomato, oxalic acid is present. In apple, malic acid is present. In lemon, citric acid is present. And in tamarind, turmeric acid is present. तो जो भी एसिड प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन हो रहा है, दे आर टर्म्ड एज ऑर्गेनिक एसिड, है ना. और अदर देन प्लांट और एनिमल्स अगर हमें मिल रहा है, देन दे आर नोन एज इनऑर्गेनिक एसिड. मीन्स दे आर ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स प्रेजेंट इन अर्थ. अर्थ के अंदर जो मिनरल्स हमें मिलते हैं उनसे जो हमें एसिड मिलता है उन्हें हम इनऑर्गेनिक एसिड कहते हैं. फॉर एग्जांपल नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, सल्फरस एसिड. मीन्स प्लांट और एनिमल के अलावा जो भी एसिड हमें किसी और सोर्स से अगर हमें एसिड मिल रहा है, देन दे आर नोन एज इनऑर्गेनिक acid. Nitric acid, that is HNO3, sulfuric acid, that is H2SO4, carbonic acid means H2CO3, and sulfurous acid means H2SO3. Okay, तो these are inorganic acid. तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड थी? ऑन देयर सोर्सेज. मीन्स किस सोर्स से हमें एसिड मिल रहे हैं. सेकेंड क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन देयर स्ट्रेंथ. ओके, स्ट्रेंथ क्या होता है? अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन गिवन व्हेन एसिड इज डिजॉल्व इन वाटर. मतलब कितना अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन वो प्रोड्यूस कर रहा है जब हम उसको क्या कर रहे हैं, वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं. तो वो क्या होगी? उसकी स्ट्रेंथ होगी. तो स्ट्रेंथ के बेसिस में ये दो टाइप्स में डिवाइडेड है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड. तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होंगे? जिनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, मीन्स जो ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा. जो ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. जो लेस अमाउंट में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा वो वीक एसिड होगा. स्ट्रॉन्ग एसिड, इट इज़ द एसिड दैट कम्प्लीटली डिसोसिएट इनटू हाइड्रोजन आयन. मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड किनको कहा जाता है? जो कम्प्लीटली हाइड्रोजन आयन में डिसोसिएट हो जाए. मीन्स जब उनको डिज़ोल्व किया जाए, जैसे कि वाटर में अगर HCl डिज़ोल्व किया जा रहा है, X मीन्स कोई भी हैलोजन हो सकता है, ठीक है. जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स HCl ले लिया हमने, ठीक है. अगर इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये पूरा कम्प्लीटली H+ आयंस में और Cl- में डिसोसिएट हो जाएगा. मीन्स कम्प्लीट कोई भी HCl के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं रहेगा. जितने भी हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट रहेंगे वो कम्प्लीटली H+ में डिसोसिएट हो जाएंगे, ठीक है. और वाटर के साथ कंबाइन होकर वो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर लेगा, ठीक है. वैसे ही वीक एसिड जो होता है वो पार्शियली डिसोसिएट होता है इनटू हाइड्रोजन आयन. फॉर एग्जांपल कार्बोनिक एसिड. तो कार्बोनिक एसिड अगर हम देखें तो जैसे कि अगर मैंने HX ले लिया, कोई भी कंपाउंड, कोई भी एसिड ले लिया, ठीक है. अगर मैं उसको डिसोसिएट कर रही हूँ तो वो H+ और X- में डिसोसिएट होगा, लेकिन रिवर्सिबल होगा. मीन्स कुछ ये इसमें भी कन्वर्ट हो जाएगा और ये इसमें भी कन्वर्ट हो जाएगा. मीन्स कम्प्लीटली जितने भी हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट रहेंगे, जितने भी हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेंगे उस कंपाउंड में, वो H+ में डिसोसिएट नहीं होंगे, ठीक है. तो वो एसिड जो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं वो वीक एसिड कहलाते हैं, और जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं हाइड्रोजन आयन में, दे आर टर्म्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड. ओके. एंड वन मोर थिंग, ऑल ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड. जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है वो वीक एसिड है, और जितने भी मिनरल एसिड है दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स. नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ वाटर कंटेंट प्रेजेंट इन
एसिड मीन्स हम एसिड जो होता है उसमें डाइल्यूट एसिड होता है और कंसनट्रेटेड एसिड होता है। तो ये हम किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है कि उसके अंदर वाटर की क्वांटिटी कितनी प्रेजेंट है। जिसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है तो वो डाइल्यूट एसिड होगा, और जिसके अंदर लेस अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है वो क्या होगा, कंसनट्रेटेड एसिड होगा। ठीक है, तो हम डाइल्यूट एसिड लैब में प्रिपेयर भी कर सकते हैं कंसनट्रेटेड एसिड से। तो वो कैसे प्रिपेयर करते हैं, देखो कंसनट्रेटेड एसिड जैसे कि अगर एसिड है तो हम उसके अंदर अगर वाटर पोर करेंगे, अगर हम उसको डाइल्यूट कैसे बना सकते हैं, उसके अंदर वाटर की क्वांटिटी इंक्रीज़ करके। अगर हमारे पास कंसनट्रेटेड एसिड है और हमें बोल दिया गया है कि कन्वर्ट इट इनटू डाइल्यूट एसिड, तो कैसे कन्वर्ट करोगे, क्या करना पड़ेगा। अब उसको डाइल्यूट बनाना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसमें वाटर की क्वांटिटी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। तो वाटर की क्वांटिटी इंक्रीज़ करोगे तो उसकी भी एक प्रोसेस होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने एसिड लिया और उसके अंदर वाटर पोर किया तो वो क्या होता है, फायर कैच कर लेता है, फायर कैच कर लेगा। क्यों, मतलब वो इतना जब वाटर पोर करोगे तो वो इतना ज़्यादा हीट रिलीज़ करेगा, क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रही है ना, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रही है। तो यहाँ पे ये इतनी ज़्यादा हीट रिलीज़ करेगी तो वो हीट क्या फायर का फॉर्म भी ले सकती है। इसे हम कभी भी एसिड में वाटर पोर नहीं करते, हम क्या करते हैं, वाटर लेते हैं और उसके अंदर ड्रॉप वाइज क्या करते हैं, एसिड को पोर करते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, इतनी हीट रिलीज़ नहीं होती है और हम कंटिन्यूस स्टीयरिंग भी करते हैं, तो वो ड्रॉप वाइज एसिड इसके अंदर आने से, वाटर के अंदर डालने से वो इतना ज़्यादा हीट रिलीज़ नहीं करता। लेकिन अगर हम एसिड के अंदर वाटर को पोर करेंगे तो वो फिर ब्लास्ट हो सकता है, फायर लग सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कंसनट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो हमने किस बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया, पहला बेसिस था कि उनके सोर्स के ऊपर, ठीक है, सेकंड स्ट्रेंथ के ऊपर। सोर्स के ऊपर हमें दो टाइप के देखे, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड्स। स्ट्रेंथ के ऊपर हमने देखा स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड, एंड ऑन द बेसिस ऑफ वाटर कंटेंट डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड एसिड।